तो हम लोग आज निखिल के सजेशन से शुरुआत करते हैं। सर कैमरा मुझ पे फोकस रहना चाहिए, बीच बीच में हम वैसे ही रहता है। तो थैंक यू वेरी मच, इन्होंने इतने ग्रेशियसली मुझे दे दिया है पटल। तो मैं शुरू हो जाती हूँ क्योंकि हम आपके लिए एक नया शो लेकर आ रहे हैं, आ खेल खेले हम। इसमें हम स्पोर्ट्स बिल्कुल ब्रांड न्यू है। एपिसोड नंबर 2 है। नहीं वो क्या किया तो आपने? प्रैक्टिस थी, हम चेक कर रहे थे कि वो हमारे शो में रहने लायक है कि नहीं। हम आपका टेस्ट कर स्क्रीन टेस्ट। बिल्कुल, आपको पता है मैंने पास करा कि नहीं? पास किया है, बट इसके साथ एक नगेट ऑफ इन्फॉर्मेशन दे दूं मैं आपको। हाँ। आपको पता है कि करीना कपूर को लाल सिंह चड्ढा के लिए स्क्रीन टेस्ट देना पड़ा? यस, मैंने देखा कॉफी विद करण में। करीना कपूर इज माय फेवरेट। ओके, सो वी डिड द सेम, मेजर क्रश ऑन स्क्रीन टेस्टेड यू। हाँ, पर उन्होंने कहा बहुत अच्छा किया। आमिर खान ने कहा कि अगर मुझे भी स्क्रीन टेस्ट करना होता तो मैं करूँ। मेरे ख्याल से वो करते भी हैं। मैं जो देख रही थी उससे लग रहा था कि वो अपनी फिल्मों के लिए खुद ही स्क्रीन टेस्ट करते हैं। वेस्टर्न फिल्म में तो कॉन्सेप्ट है ना कि वो स्क्रीन टेस्ट इसलिए नहीं होता कि आपकी एक्टिंग अच्छी है, नहीं, उसके होता है कि यू लुक द पार्ट। तो बड़े बड़े एक्टर्स करते हैं। इंडिया में क्या है कि मैं इतना बड़ा स्टार हूँ, मैं क्यों स्क्रीन टेस्ट करूँ? लेकिन निखिल इतने बड़े स्टार हैं, फिर भी हमने उनका स्क्रीन टेस्ट किया फॉर आ खेल खेले हम। तो जो जोक्स मैंने मारे थे पहले एपिसोड में फिर मार सकता हूँ, बिकॉज़ ये है ऑफिशियल। यस, दे विल स्टिल बी ओरिजिनल। वाह। तो हम थोड़ी बहुत खेल की बात करेंगे, थोड़ी बहुत मैं अपनी बात करूंगी, ये अपनी बात करेंगे, हम अपनी बात करेंगे, आपकी बात सुनेंगे अगर आप कमेंट करेंगे, लेकिन चर्चा होती रहेगी, सिलसिला चलता रहेगा। मैं अपनी बात नहीं करूंगा, ये जो अपनी बात करेंगे मैं सिर्फ सुनूंगा। देखते हैं, देखेंगे कि ये कितना होता है कि ये अपनी बात ही ना करें और ये सिर्फ सुने। ऐसा कभी आपने देखा है कि ऐसा कि एक महिला नहीं, अपनी बात नहीं करूंगा, मतलब खिलाड़ियों की बात, अपनी बात। अच्छा, अपनी बात वो देखेंगे। शर्ट अच्छी, थैंक यू, मैचिंग। हाँ, मुझे लगा जब मैं अभी बात नहीं की थी, वी डिडंट स्पीक टू ईच अदर बिफोर। ये बिल्कुल प्लान जॉइनिंग। मेरा तो खैर खादी मोड ऑन था। हम लोग आज क्रिकेट पे ही चर्चा करें, फेवरेट टॉपिक इंडिया का। पर आज इंडिया जो क्रिकेट है वहां से कोई तड़कती भड़कती खबर नहीं आ रही। वो कल निपट गई। हाँ, आज जो खबर आ रही है वो आ रही है वेस्ट इंडीज से। ट्रेंट बोल्ट, आपने नाम तो सुना ही होगा, बड़े दिग्गज गेंदबाज हैं इंडिया की। उन्होंने खटिया खड़ी। हाँ, तो वेस्ट इंडीज क्यों बोल दिया? मैंने कहा मैंने वेस्ट इंडीज। हाँ वही। अच्छा, मैं सोचूं कि मुझे ज्यादा तो पता नहीं है, लेकिन ऐसे नहीं। हाँ, वेस्ट इंडीज बोला। कोई बात नहीं, देखो फॉर अ चेंज मैंने कहा बड़े दिग्गज गेंदबाज हैं। हाँ, न्यूजीलैंड के। हाँ, इंडिया की खटिया खड़ी कर देते हैं जब भी इंडिया के खिलाफ खेलते हैं। यस, वैसे भी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स इंडिया को ट्रबल करते हैं, वो भी हैं। तो उन्होंने बताया आज, वैसे स्टेटमेंट तो न्यूजीलैंड क्रिकेट की तरफ से आई कि भाई हमने उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से, उन्होंने मांगा कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ना रहे, तो हमने कहा ओके ठीक है, आप बाहर जा सकते हैं। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है अगर दर्शकों को नहीं पता, वो ये है कि भाई पता है। अच्छा, तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? हर देश कुछ 15, 20 या 30 खिलाड़ियों को अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में लेता है। ये वो खिलाड़ी होते हैं जो उन्हें पता है कि पूरे साल आपके लिए, इंडिया के लिए या न्यूजीलैंड के लिए, वेस्ट इंडीज़ के लिए, हर देश के लिए वो लगातार इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते रहेंगे। तो इनको आप अपने कॉन्ट्रैक्ट में ले लेते हो, यानी आप उनको साल का एक कॉन्ट्रैक्चुअल प्राइस देते हो। ओके, एक कॉन्ट्रैक्चुअल फीस, चाहे वो खेले या ना खेले, उनको वो पैसा मिलेगा। हाँ, जैसे आप और हम कॉन्ट्रैक्टेड हैं कंपनी से, तो आप और हमको एक फीस मिलती है, चाहे ऑनर जाए या ना। एग्जैक्ट। ओके, तो वो तो फिक्स मिलता ही है। उसके अलावा वो जितने मैचेस खेलते हैं उसकी मैच फीस भी मिलती है। अच्छा, ठीक है। तो एक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मतलब ये है कि आपका इतना गारंटीड है। उसमें भी ग्रेड्स होते हैं, ग्रेड ए, ग्रेड बी। सो इंडिया का एग्जांपल दूं तो विराट कोहली, रोहित शर्मा टॉप हैं, जो सारा हर फॉर्मेट खेलते हैं, वो ग्रेड ए में आ जाते हैं। जो कुछ लिमिटेड फॉर्मेट्स खेलते हैं, भाई T20 खेलते हैं, वो सिर्फ वनडे खेलते हैं, बी, सी और प्राइजेस भी आपके वैसे हैं। टॉप ग्रेड A+ आपको 7 करोड़ मिलता है, एंड वो नीचे कम होता जाता है। तो न्यूजीलैंड का जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है, उससे बाहर जाने का मोटा अगर मैं आपको बताऊं, मतलब ये होता है कि अब वो कॉन्ट्रैक्चुअली साइन नहीं है न्यूजीलैंड क्रिकेट से कि हर न्यूजीलैंड की सीरीज के लिए अवेलेबल हो। अगर आप साइन हो गए तो आप मतलब एक तरह से मुलाजिम हो गए ना, यू आर नॉट बाउंड, आपके ऊपर कोई बंदिश नहीं। हाँ, तो अब वो क्या करेंगे, ऐसा क्यों किया होगा उन्होंने? अभी कुछ लोग बोलेंगे भाई आपको तो फिक्स्ड पैसे मिल ही रहे थे, आपने ऐसे क्यों छोड़ा है? उनका ये मतलब है दो चीज़ें। एक तो वो कह रहे हैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, यानी कि हर पूरे साल वो अवेलेबल ना हो, लगातार क्रिकेट होता रहता है, शायद ना खेलें। लेकिन उससे बड़ी चीज़ ये है कि वो अब T20 लीग्स जो आ रही हैं दुनिया भर में, जैसे इंडिया में IPL है, ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश है, ये अब वो क्या होता है, जब आप न्यूजीलैंड से कॉन्ट्रैक्टेड है और आपकी कोई सीरीज़ चल रही है
तो हो सकता है IPL आपको जाने की इजाज़त ना मिले, हाँ। हो सकता है बिग बैश में आपको जाने की इजाज़त ना मिले, हो सकता है कैरिबियन प्रीमियर लीग में आपको, अब वो कॉन्ट्रैक्ट से बाहर है, अब वो क्या करेंगे, अपना पहला देखेंगे, यानी कि मैं अगर मुझे कैरिबियन प्रीमियर लीग में 2 महीने खेले, मैं वहाँ जा रहा हूँ, सॉरी मैं न्यूजीलैंड आपके लिए अवेलेबल नहीं मोटा हूँ। पैसा कमा करके वापस आ सकता हूँ। हाँ ये क्योंकि वहाँ कम वक्त के लिए आप खेलते हैं और ज्यादा पैसा। एग्जैक्टली न्यूजीलैंड इतना दे पाता है उसका क्रिकेट? नहीं, उतना नहीं जितना इंडिया या बाकी बोर्ड, एंड शायद यही एक कारण है कि आप इन देशों से देखते हैं क्रिकेटर्स, सबसे ज़्यादा आपने देखा है वेस्ट इंडीज़ में, बड़े बड़े प्लेयर जैसे क्रिस गेल, कैरन पोलार्ड, सुनील नरेन, ये सब ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने क्लब क्रिकेट को चूज़ किया है ओवर इंटरनेशनल, क्योंकि उन देशों में जो आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल फीस बहुत कम है, उनको पता है वो IPL में खेलेंगे तो ज़्यादा है, लेकिन इंडिया में ऐसा है, इसलिए आप देखते हैं इंडिया में अभी तक ऐसा कोई भी एग्जाम्पल नहीं है। Exactly, वही मैं सोच रही थी कि इंडिया, क्योंकि जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको इंडियन क्रिकेट बोर्ड इतना पैसा दे रहा है कि आपको IPL खेलते हैं, बल्कि IPL जस्ट बिकम्स एन एवेन्यू कि वहाँ नए लोगों को मौका मिल जाए। एक वो, दूसरी बात ये कि आपकी जो ब्रांड वैल्यू है, हाँ। फर्ज कीजिए मैं आज के दिन में कोई भी प्लेयर हूँ, जसप्रीत बुमराह, ठीक है, मेरे को कॉन्ट्रैक्ट में भी पैसे मिलते हैं, लेकिन मेरी डिमांड है बहुत जगह, मुझे इंडियन क्रिकेट बोर्ड नहीं जाने देता अगर मैं कॉन्ट्रैक्चुअल प्लेयर हूँ कहीं और खेलने, तो मैं अगर कॉन्ट्रैक्ट से बाहर जाऊँ, मैं बाहर की जगह खेल सकता हूँ, तो पैसे हो सकता है मुझे वहाँ मिले, लेकिन एक चीज़ ये कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट इतने ज़्यादा हैं कि कैरिबियन प्रीमियर लीग, बिग बैश मुझे उतना दे नहीं सकती। दूसरा ये, मेरा जो ब्रांड वैल्यू है, यानी मेरी वैल्यू इन IPL जो मेरे पे बोली लगेगी, वो मैं इंडिया के लिए कैसे खेलता हूँ उससे लगेगी। हाँ, और आपके प्रमोशंस और जो एड्स भी मिलते हैं मेरे ख्याल से वो डिपेंड करते हैं कि आप इंडिया के लिए खेलते हैं कि नहीं। तो इंडियन फैंस को घबराने की जरूरत नहीं कि भाई हमारे साथ ऐसा नहीं। ये दूसरी और एक और बात है, फर्ज कीजिए कभी ऐसा दिन आ भी जाए कि ये लीग्स में बहुत पैसे मिल रहे हैं, इंडिया में ना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर आप इंडिया क्रिकेट छोड़ दोगे तो आप तो मतलब यहाँ पे बहुत जल्दी देशद्रोही का ठप्पा लग जाता है ना, तो यहाँ पे भी लग सकता है कि यार हाउ आप इतने अच्छे प्लेयर हो, आप इंडिया के लिए क्यों अवेलेबल नहीं हो, ये सवाल आता है। हाँ, बट वो कई प्लेयर्स का ये फीलिंग भी होती है कि मैं देश के लिए, तो yes, हाँ, तो उसमें वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उनके लिए कि देश की जर्सी पहना, देश का नाम होना, तो वो और मेरे ख्याल से वो इंडिया में वो इमोशन अलग ही लेवल पे है, वो आप देखते हैं इंडिया में है, एंड आई होप ये मेंटेन रहे, क्योंकि असली खतरा है वो गेम ऑफ क्रिकेट पे खतरा आ सकता है, क्योंकि अगर ये ट्रेंड, अभी तो इक्का दुक्का प्लेयर है, अगर ये ट्रेंड बढ़ गया तो धीरे धीरे आप क्या देखेंगे, आज के दिन क्रिकेट कैसे चलता है, बायलैटरल सीरीज की भी ऑस्ट्रेलिया इंडिया आ रही है, आप खेल रहे हैं, इंडिया ऑस्ट्रेलिया जा रही है, इंग्लैंड जा रही है सीरीज। अब जो ये T20 लीग्स है जो अब हर देश में होने लगी है, IPL नहीं, क्या होगा, आपके साल का कैलेंडर भर जाएगा T20 लीग की, भाई मार्च अप्रैल मई में IPL है, हो सकता है अगस्त सितंबर में कैरिबियन प्रीमियर लीग हो सकता है नवंबर दिसंबर में आपकी बिग बैश हो, ऐसे करके पूरा साल भर जाएगा, साउथ अफ्रीकन लीग हो भर गई, अब सीरीज का देशों के बीच। और ये चीज़ ऐसा नहीं है कि ये कोई 7वां अजूबा, इससे पहले हुआ नहीं। अगर आप बाकी स्पोर्ट्स देखें, फुटबॉल का उदाहरण लें, फुटबॉल में क्या है, आपको हार्डली इंटरनेशनल मैचेस, एक्चुअली आप कभी दो देशों को नहीं देखते हैं, सिर्फ क्लब्स को ही देखते हैं। आप वर्ल्ड कप में देखते हैं, वर्ल्ड कप होता है 4 साल में, या कुछ फ्रेंडली होते हैं साल में 5-7 फ्रेंडलीज खेलते हैं वो, या कभी उनके जो कॉन्टिनेंट है उसकी, जैसे यूरो होता है हर 4 साल, तो यूरोपियन कंट्रीज खेल लेती है, या कोपा अमेरिका होता है जहाँ बहुत रेयर, लेकिन 90% ऑफ द टाइम अगर आपको मेसी और रोनाल्डो को देखना है तो आपको इनके क्लब्स को देखना पड़ेगा, क्योंकि पूरे साल वो खेलते हैं। सो दैट सुपर कमर्शियलाइजेशन, और उसको आप अवॉइड कर सकते हैं। अभी आपको लगता है कि वो स्टेज आई नहीं, लेकिन मुझे एक चीज़ और करनी थी, वो ये था कि मैं ये भी पढ़ रही थी कि कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड बोल रहा था कि ही वांट्स टू स्पेंड मोर टाइम विद हिज फैमिली, उनके 3 बेटे हैं, और कोविड में वो खास तौर पे बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुए आइसोलेशन से। डू यू थिंक कि एक तरीके से हमको एक पैलेटेबल सोल्यूशन दिया जा रहा है कि ये आप सुन लीजिए? देखिए, मैं क्योंकि बोर्ड से मेरी खुद बातचीत नहीं हुई और कितनी उसमें सच्चाई है, मैं वो ये भी नहीं कह सकता वो गलत कह रहे हैं, क्या पता सच्चाई हो, या ये भी नहीं कह सकता कि पक्की तौर पर वो सच कह रहे हैं। लेकिन एक चीज़ साफ है यहाँ पर कि देखिए, आपको फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, ऐसा हो सकता है, बहुत लोगों के साथ हो रहा है, लेकिन देखिए आपको ये रियलाइज़ करना है कि जैसे अब सरीना विलियम्स, जब उन पर भी बात करेंगे, उनकी भी जो रिटायरमेंट है वो इसी से जुड़ी है। उन्होंने क्या कहा है, वो फैमिली, उनकी एक बेटी है, वो चाहती हैं कि वो एक और सिस्टर चाहती है, इसलिए मैं टेनिस छोड़ दूँ। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है, स्पोर्ट्समैन ऐसा नहीं सोच सकता, आप और मैं सोच सकते। मैं फ़र्ज़ कीजिए एक पिता हूँ, मेरे को मन कर रहा है मैं अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करूँ, मैं 3 साल 4 साल नहीं भी अगर काम करूँगा, 5 साल बाद मैं फिर जॉब वापस आ सकता हूँ, क्योंकि जब बच्चा बड़ा हो गया, स्कूल में बिजी हो गया, आपको लगता है यार मेरे पास तो बच्चा टाइम नहीं दे रहा, आई कैन गो बैक टू माई प्रोफेशन। लेकिन
ये चीज़ स्पोर्ट्समैन के लिए नहीं है। और ये मेरे ख्याल से हम लोगों ने दीपिका पालिकल के केस में भी देखा है कि वो उन्होंने कहा ये इंटरव्यूज में कि मैं बच्चों को छोड़ के आ रही हूँ और ऐसे टाइम पे छोड़ के आ रही हूँ क्योंकि अभी ही मैं पीक पे हूँ और अभी नहीं मैंने खेला। स्क्वॉश की चैंपियन है वो और अभी नहीं खेला तो फिर बाद में देर हो जाएगी। और वो कह रही थी कि आई होप मेरे बच्चे इस बात को समझ पाएं कि मैंने क्यों किया, क्योंकि ये एक सैक्रिफाइस था, देश के लिए भी था, उनके लिए भी एक सर्टेन एक्सटेंट। तो आई कैन अंडरस्टैंड दैट फीलिंग। यस, वो इसलिए मेरे को थोड़ा सा शक होता है जब प्लेयर्स ये कहते हैं। मैं नहीं कह रहा हर शख्स एक जैसा होता है, कुछ ऐसे हो सकते हैं जो अपने पर्सनल एम्बिशंस को पीछे रखते हैं बच्चों के लिए। लेकिन अगर आप थोड़ा प्रैक्टिकली देखें तो कोई भी खिलाड़ी क्यों अपने बेस्ट, या सचिन तेंदुलकर उनके वो अपने पीक पे थे, उनकी बेटी हुई, फिर उनका एक बेटा हुआ। दोनों के जो शुरुआती साल थे जो वो चाहते होंगे टाइम स्पेंड करें, वो हमेशा ट्रैवल कर रहे थे, लेकिन उनको पता था कि मैं 38, 39, 40 तक ही खेल पाऊंगा। और जितना टाइम उन्होंने लूज किया उसकी भरपाई वो अब कर रहे हैं, वही कर सकता है। तो सेरेना, अगर हम सेरेना विलियम्स की तरफ चलते हैं, शी इज बीन वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रेटेस्ट एथलीट्स ऑफ द वर्ल्ड। यस, अब वो रिटायर करती हैं तो इसका एकदम से एक इम्पैक्ट था मुझ पे तो बहुत था, क्योंकि मैंने जब पढ़ा ना, एक तरह से वो एक विमेन एम्पावरमेंट की फ्लैग बेयरर हमारे लिए वो अहम है। मुझे सबसे अच्छी बात लगी आपने कहा ग्रेटेस्ट एथलीट ऑफ ऑल टाइम, क्योंकि किसी ने उनसे कुछ साल पहले कहा था कि सेरेना, हाउ डू यू फील टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फीमेल एथलीट्स ऑफ ऑल टाइम? उन्होंने कहा, नो, आई वुड लाइक टू करेक्ट यू, नॉट द ग्रेटेस्ट फीमेल एथलीट, आई कंसिडर माई सेल्फ एज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एथलीट्स ऑफ ऑल टाइम। और वो है भी। ओह यस, क्योंकि देखिए हमारी सोसाइटी ऐसे ना, आजकल हम बात करते हैं हु इज द ग्रेटेस्ट ऑफ देम ऑल, तो बात किसकी होती है? राफेल नडाल, रॉजर फेडरर, नोवाक जोकोविच, है ना। एक के 22 स्लैम्स है नडाल, 21 पे जोकोविच है, 20 पे फेडरर है, और इसी दौड़ के बारे में आप बात करते हैं। भाई सेरेना विलियम्स से आगे बढ़ी 23 स्लैम्स के साथ। शी हैज अ स्लैम मोर सिंगल्स, और वो भी रिकॉर्ड नहीं है, मार्गरेट कोर्ट का रिकॉर्ड है 24, पर उन रिकॉर्ड्स की बात ही नहीं होती। आज के दिन में आप कहते हो नडाल इज द ग्रेटेस्ट बिकॉज उनके हो गए हैं 22, आप सेरेना और उसकी बात ही नहीं करते। बट यस, यू आर राइट, वुमेन एम्पावरमेंट इन सब चीज़ों के लिए। और टेनिस में तो काउंटर करने की भी कोशिश की थी। मैं पिक्चरें बहुत देखती हूँ, बता दूँ, तो मैंने एक फिल्म देखी थी, एंड दिस वाज बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी वेयर अ वुमन प्लेड ऑपोजिट अ मैन। इट वाज अ टेलीवाइज्ड मैच था, एंड मुझे अब याद नहीं आ रहे उन दोनों के नाम। एमा स्टोन वाज द एक्ट्रेस इन इट, एंड उसमें ये दिखाया गया था कि किस तरीके से अ वुमन फॉट, मतलब उन्होंने पूरा अपने जोर शोर के साथ उनके साथ कम्पीट किया, और वो पूरा मीडिया सर्कस बन गया था। तो आई थिंक वो एक कहीं ना कहीं है कि पुरुषों के खेल को हमेशा ऊपर आंका जाता है। उसमें अगर मैं पुरुषों के है या क्या वजह है मुझे नहीं पता। नहीं, देखिए, आई थिंक वो नहीं आपको तुलना करनी चाहिए, बिकॉज सी अगेन, अगर मैं ऑब्जेक्टिवली बात, तो ये तो फैक्ट है कि अगर आप टॉप 100 प्लेयर को भी किसी मेल प्लेयर को टेनिस के खिलाओगे वर्सेस द टॉप रैंक वुमेन प्लेयर, मोर ऑफन देन नॉट लड़का जीतेगा। बट तो वो नेचर ने कुछ फिजिकल प्लसेस आपको दिए हैं, कुछ प्लसेस हमें ज़्यादा दिए हैं। वो सारे 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम सारे टॉप तो लड़कियां ही करती हैं। कुछ प्लसेस हमें दिए हैं, लेकिन वही है कि हम उसका डंडा लेके घूमते नहीं। हाँ, मैं तो कह ही रहा हूँ, सारे एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम हर साल टॉपर सारी लड़कियां ही होती हैं, नहीं होगा। तो सर्टेन थिंग्स दे आर बेटर। ठीक है, वो एक और रिटायरमेंट स्टोरी अब हमारे सामने आई रही है सेरेना विलियम्स की। आई होप उनका जाना वैसे दुखद तो होगा ही हमारे लिए, लेकिन कैन नॉट बी हेल्प। तो ये तो हम लोगों ने आज खास तौर पे 2 ऐसे लोगों के लिए बात कर ली जो अपनी फैमिली को वक्त देना चाह रहे हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आप भी इतना ट्रैवल करते रहे हैं काम के लिए, तो कभी कभार आपके लाइफ में भी ऐसे मौके आए हैं जब आपको लगा है कि दिस इज, हाँ, मैंने नौकरी छोड़ दी थी इसी। अच्छा, जब नौकरी छोड़ी थी इस वजह से छोड़ी थी? ऐसी वन फाइन डे मैं बस क्या, मतलब हाउ डिड आई लीव इट, ऐसे मैंने अपना सूट निकाला, बाहर रखा, एंड मैंने अपनी वाइफ को बोला आज मुझे ऑफिस नहीं जाना, बस आई डोंट वांट टू गो। सो मैंने कहा यू श्योर? मैंने कहा हाँ। तो मैंने ऑफिस फ़ोन किया, मैंने कहा 1 वीक में लीव ले रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, पहला सवाल तो ये रहेगा कि बीमार हो गए क्या? नहीं, मैंने कहा ऐसे, हाँ, मैंने ऐसे लिया नहीं, मेरे को 1 हफ्ते पर, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो ऐसा कोई हो, 1 हफ्ते बाद फिर मैंने 1 हफ्ते सोचा, फिर मैंने आगे नौकरी करनी है, तो मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा बस आई डोंट वांट। और कोई डर, खौफ
कुछ सोचा ही नहीं मैंने, चिंता कुछ भी नहीं सोचा, कुछ भी नहीं, आई जस्ट लेफ्ट इट। तो उस वक्त बच्चों की चिंता थी कि आपने सोचा कि बेटी के साथ टाइम स्पेंड करना है क्या? टू थिंग्स, एक तो माय फादर वाज नॉट वेरी वेल, तो उनके ट्रीटमेंट चल रहा था, तो एक वो, एंड सेकेंडली एकदम नई मेरी बेबी हुई थी, दो चीज़ें एक साथ, मतलब टू मच है, मतलब क्या है, आई यूज्ड टू लव स्पोर्ट, और एक दिन वो लव That I can completely understand because the only time मैंने भी काम से ब्रेक लिया 3 महीने का मेरे ख्याल से लिया जब मेरी मदर की तबीयत ठीक थी। उसके उस समय मैंने बोला वो मैं तो सिर्फ हाँ, वो रीजन ही था हाँ। केस में। आपके केस में सिर्फ वो था। हाँ, मेरे केस मेरा में जो वो था एक लव अफेयर था विद स्पोर्ट, वो ओवर हो गया ना, सडनली यू हैव एन अफेयर और आप कहते हो कि ओवर, वो इसीलिए ओवर हुआ क्योंकि दूसरी चीजें उस पे मे क्योंकि उस वक्त मुझे भी यही फीलिंग आई कि मुझे अब काम नहीं करना और जरूरत पड़ी तो मैं नहीं करूँगी, नो आई वोंट गो। और वही मुझे भी बहुत फ्रीडम दी गई कि जब आना है आप वापस आ जाइएगा, तो उस हिसाब से जब मुझे मैंने लगा तो कि डिसाइड किया नहीं आ रहा, उन्होंने बोला जब आना आ रहा, मैंने नहीं फिनिश, मेरे पेपर्स करो, मैं काम ही नहीं करता। लेकिन हम खुश हैं कि अब कम से कम हमारे साथ फिर मैं 4 साल बाद वापस आ गया। मैंने इसलिए एग्जांपल दिया ना स्पोर्ट्स पीपल का, मैं अगर स्पोर्ट्समैन होता और उस टाइम लेता 4 साल अब मैं गंवा देता अपने पीक के, बट हमारे प्रोफेशन में आप वापस जाते हो कुछ खास फर्क नहीं पड़ता 4 साल में ना, आप और 10 साल काम 20 साल काम करने का भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ। उसके बाद भी आप जीरो पे आ सकते हैं, तो वो कुछ नहीं है, वो बेसिकली टैलेंट पे वैसे काफी कुछ मेरे ख्याल से निर्भर। हमारे में कौन सा टैलेंट है, कुछ टैलेंट हाँ, वो है, लोग बैटिंग करते हैं, हम मुंह से बोलिंग करते हैं। वो टैलेंट है। न्यूज़ एंकर है, मैंने जैसे कहा था कि बोलने अगर हम शुरू करेंगे तो 10 मिनट के हो सकता है, 20 मिनट जो हमारे कैमरा पर्सन उनको कहा था 20-25 उनके हाथ दर्द हो जाते हैं और एडिटिंग करने वाला गहरे हो गए 20 हाँ, और एडिटिंग करने वाला भी मुझे बोलेगा कि ये क्या करके आ गया आप कैसे, इसलिए हम अभी रैप करते हैं। लेकिन आपको मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि अगर आप कुछ खास हमसे हमारे साथ देखना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, तो आप कमेंट कीजिए, बताइए आप आ खेल खेले हम में क्या करना चाहेंगे। इसके अलावा आप जो देश की दुनिया की बड़ी खबरें हैं उसके लिए आप आज तक को ज़रूर सब्सक्राइब